हेलो क्लास थर्ड, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट लेसन स्टडी करेंगे। इससे पहले अपने लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके हैं और ये अपना लेसन फोर्थ है जिसका नेम है वचन। ठीक है, वचन क्या होता है ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, कोई भी शब्द संख्या में या तो एक होता है या एक से अधिक होता है। कोई भी चीज़ आप देख लो, आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, चेयर, फैन, मतलब कोई भी जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, मतलब किताब है, कप है, गिलास है, आसपास आपके जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो या तो संख्या में क्या है, एक है, और या एक से अधिक है। इनमें से एक चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, इन संख्याओं का पता हमें वचन द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है भाई? हमें वचन के द्वारा लगता है कि ये संख्या में कितनी है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या है? तितली। एक तितली दिखाई दे रही है आपको, तो ये क्या है? तितली। और ये देखो 1 2 3 4 आपको तितली दिखाई दे रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? तितलियाँ। ये आपको एक पतंग दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे पतंग। और ये आपको 4 पतंग दिखाई दे रहे हैं, तो एक साथ में इनको कहेंगे पतंगे। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा पहले चित्र में एक तितली है, दूसरे चित्र में 4 तितलियाँ, तीसरे चित्र में एक पतंग है, चौथे चित्र में 4 पतंगे। अर्थात पहले व तीसरे चित्र में तितली व पतंग की संख्या एक है, जबकि दूसरे व चौथे चित्र में तितली व पतंग की संख्या एक से अधिक है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो एक है तो वो एक वचन, एक से अधिक है वो तो बहुवचन। ठीक है, यानी हमें उनकी संख्या से हमें पता चल जाता है कि वचन कौन सा है। देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। सबसे पहले आपको वचन की परिभाषा आनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि वचन किसे कहते हैं, तो वचन आपको आना चाहिए, वचन की परिभाषा आनी चाहिए। वो क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। फिर देखिए, वचन के भेद कौन कौन से भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले देखिए एक वचन। इन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की संख्या में एक होने का पता चलता है। कौन से होते हैं? जिससे हमें उसकी संख्या का एक होने का पता चलता है कि ये संख्या में कितने हैं, एक है। जैसे छात्रा एक है, केला, बकरी या चिड़िया। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने एक वचन। फिर देखिए नेक्स्ट में, जैसे और एग्जांपल देखिए आप, ये है पत्ता, कुत्ता, भिगोना, ठीक है ना, और घोड़ा। यानी इनसे हमें संख्या में एक होने का पता चलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एक वचन। अब देखिए बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? इन संज्ञा शब्दों में व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। इनका क्या है कि ये संख्या में हमें क्या एक से अधिक होने का पता चलता है। जैसे छात्राएं, केले, बकरियां, चिड़ियां, ठीक है, पत्ते, कुत्ते, भिगोने, घोड़े। ये चीज़ें हमें जितने भी दिखाई दे रही, ऊपर थी वो तो एक एक थी, और ये क्या है? एक से अधिक है, यानी 2 या 2 से अधिक है। तो ये क्या हो गए भी? ये हो गए बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक होता है वो एक वचन, एक से ज़्यादा होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। अब देखिए, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ होता है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या होता है? आ होता है, उनमें आ के स्थान पर ए अगर अपन कर दें तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे केला, आ है आखिर में, तो इस आ की जगह ए कर दिया तो क्या बन गया? केले। तो केला एक वचन, ये बहुवचन। ये सच्चा, आ की जगह अपने को एक की मात्रा लगा दी, सच्चे, तो ये बहुवचन। खिलौना, खिलौने, लोटा, लोटें, कमरा, कमरे, ठेला, ठेले, मेला, मेले, सपना, सपने। यानी आ की जगह ए लगाते ही बहुवचन बन जाता है। ये एक रूल देख लिया अपन ने। अब देखिए आगे कैसे अपन वचन को परिवर्तित करते हैं, क्या लगाते हैं। देखिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होता है, आ की मात्रा होती है,
उसमें आ के स्थान पर ए कर देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे पुस्तक, आ है लास्ट में, का आ। ये देखो, ये कै क्या होता है आपको पता है, बार बार मैंने बताया, का प्लस ए है, पता है ना आपको। ये इसके अंदर क्या है, तो लास्ट में क्या हो गया, ए, और ए की जगह अपने को क्या करना है, ए करना है। तो ये क्या बन जाएगा लास्ट में, का प्लस ए, यानी ये बन गया के। ठीक है, तो ये अपना बहु एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका हो गया स्त्रीलिंग को। कमीज कमीजें, रात रातें, चप्पल चप्पलें, नहर नहरें, छत छतें, गेंद गेंदे, बहन बहनें। और देखिए क्या तरीका है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होता है उसमें आ की जगह ए जोड़ दें तो बहुवचन बन जाता है। जैसे कविता, आ है, ए लगा दिया, कविता कविताएं, बाधा बाधाएं, बाला बालाएं, माला मालाएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, इच्छा इच्छाएं, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं। ठीक है, अब देखिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई होता है वह इयां कर देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे रीति रीतियाँ, निधि निधियाँ, जाति जातियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, रानी रानियाँ, मक्खी मक्खियाँ, पगड़ी पगड़ियाँ, खुशी खुशियाँ। ये भी एक बहुवचन बनाने का तरीका हो गया। देखिए नेक्स्ट वन, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया होता है वहाँ पे इया के स्थान पर हम इयां कर देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे डिबिया, तो हम इया की जगह इयां करना है तो डिबियाँ बहुवचन हो गया। खटिया एक है, खटियाँ बहुवचन हो गया। चिड़िया एक है, चिड़ियाँ बहुवचन हो गया। बुढ़िया एक है, बुढ़ियाँ बहुवचन हो गया। चुईया एक है, चुईयाँ बहुवचन हो गया। गुड़िया एक है, गुड़ियाँ बहुवचन हो गया। तो ये देखो आप बहुवचन बनाने का नया तरीका। और इसके बाद में हाँ देखिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ होता है उसमें ऊ में ए जोड़ देते हैं तथा जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ होता है वहाँ ऊ के स्थान पे ऊएं कर देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे बहू बहुएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, जूं जुएं, धातु धातुएं, वधु वधुएं। ये भी बहुवचन बनाने का तरीका है। आपको ये सारे एक वचन और बहुवचन हैं, ये याद करने हैं। सबसे पहले आप देख लो कौन सा तरीका होता है और फिर आपको 4-5 बार इनको अच्छे से स्टडी करोगे तो ये आपके लर्न हो जाएंगे। देखिए, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में अपना रूप नहीं बदलते हैं, एक जैसे ही होते हैं वो, ठीक है ना, अनचेंजेबल होते हैं। जैसे आदमी, भाई, आम, अमरूद, अध्यापक, पुत्र, हाथी, चावल, खरगोश, बैल, पेड़, बंदर आदि। ये एक जैसे ही होते हैं एक वचन और बहुवचन में। आदमी, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, बहुत बार आदर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। देखिए, आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग, बड़ों का आदर देने के लिए, बड़ों को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में तो कुछ नहीं होता। वहाँ तो यू है तो यू है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम क्या होते हैं, एक को बोलते हैं अगर छोटा है तो हिंदी में बोलते हैं तुम, और बड़ा है तो उसको तुम का बहुवचन आप बनाते हैं, जबकि वो होता एक ही है। ये सिर्फ हम आदर देने के लिए करते हैं हमारी हिंदी भाषा में, ठीक है। अब दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अब है तो एक ही, ठीक है ना। फिर भी हमने क्या बोला, रहे, क्यों, क्योंकि हमने दादाजी को सम्मान दिया है, आदर दिया है। ये देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कितने, आपको एक ही अध्यापक दिख रहा है, फिर भी हमने क्या कहा, रहे हैं। तो हम सम्मान देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लेसन क्लास 3 के लिए हो गया। क्लास 1st 2nd के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आपकी ये बुक अब की बार नहीं लगाई गई है, ठीक है। आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा आपकी क्लासरूम में। अभी एक बार आप वीडियो देखिए और इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें भेजी जाती है, इनसे जो भी कंटेंट भेजे जाएंगे उनको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और उसको लर्न करोगे, ठीक है। तो देखिए, आपने इस लेसन में अब तक क्या सीखा। शब्द का जो रूप है उसका एक या एक अधिक होना बताए उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
जिन शब्दों से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के संख्या में एक होने का पता चले उन्हें एकवचन कहते हैं। जिन शब्दों से वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उन्हें बहुवचन कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द बहुवचन होने पर अपना रूप नहीं बदलते हैं। ऐसे कैसे रहते हैं, अनचेंजेबल। और आदर के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम किसी को आदर देना हो तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसा हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। तो ये लेसन है आपका 4th वचन। इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। 4-5 बार लेसन को रीड करना है और 4-5 बार इस वीडियो को देखना है, तो आपके लेसन बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। और जो भी मैं होमवर्क कल भेजूँगा इसका, वो उसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है और याद करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।